हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोमेंट ऑफ कपल का वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर इसके बोथ साइड हम इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए एक फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और एक इसके यहाँ से, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वह जीरो होगी। लेकिन बच्चों मान लीजिए ये बॉडी है और इसका जो एक्सिस पॉइंट है ये ओ है और इसके अराउंड हमने फोर्स लगानी है। तो एक मैं अपवर्ड एक डाउनवर्ड, यहाँ से दोनों फोर्स लगाता हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ओ से बी पॉइंट पर जो वेक्टर है इसे हम R1 का नाम दे लेते हैं। R1 की तरफ बच्चों मैंने ए पॉइंट का नाम दे लिया है और दूसरी तरफ बी पॉइंट। तो ओ से ए वेक्टर R1 है और ओ से बी जो वेक्टर है वह है R2। और R2 के ठीक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड और एक R1 के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि अपवर्ड है। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जो ए पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम F से डिनोट कर रहे हैं, F वेक्टर। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है पॉइंट बी पर इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण इसे -F से डिनोट किया है। और ए और बी के बीच में हमने आर वेक्टर मान लिया। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट ए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को बच्चों हम टाउ के सिंबल से डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो R1 यानी कि ए ऑब्जेक्ट पर उसे टॉर्क 1 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 मल्टीप्लाई फोर्स, ये वाली। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी, जिसे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट बी, ठीक। तो बी पॉइंट पे ध्यान से समझना बच्चों, जो टॉर्क हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला जो कि होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या करो डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है? R2। यहाँ से देखें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है वो है R2, जो कि मल्टीप्लाई इसको करेंगे। फोर्स कौन सी है बच्चों यहाँ पर? बी पॉइंट पर माइनस। माइनस क्यों लिए हमने नेगेटिव फोर्स? क्योंकि इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है और ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर हम -F लिखेंगे बी पॉइंट के लिए। और इसे हम लिख सकते हैं आगे कि ये टॉर्क 2 इक्वल माइनस, यहाँ पे बाहर कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई F। माइनस हमने R को दे दिया, कॉमन तो नहीं बोलेंगे, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया। अब बच्चों जो मोमेंट ऑफ कपल होगा, मोमेंट, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला ड्राइव करना है मोमेंट ऑफ कपल का। जो मोमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल होगा? इसे इससे डिनोट करेंगे वो दोनों के टोटल सम के, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 के। तो अगर टॉर्क 1 की इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर इसे प्लस करते हैं, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? टॉर्क इक्वल टॉर्क 1 टॉर्क 2, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर भी वेक्टर के साइन डाल देते हैं। तो ये R1 वेक्टर मल्टीप्लाई F वेक्टर, ठीक है, ये वाले मैंने 2 लिख लिए। अब उसमें प्लस करना है मैंने
इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस डालकर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन है यहाँ पर, R2 क्रॉस F। ठीक, अब बच्चों F यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो टॉर्क का फार्मूला कैसे बन जाएगा ये, तो यहाँ से मैंने क्या किया, F को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसे मैं ऐसे लिखूँगा, R1 माइनस R2, R1 देखो पॉजिटिव है और R2 वेक्टर जो है वह नेगेटिव है, और F क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया, क्रॉस F। अब बच्चों R1 और R2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, R, ये वाला R1 माइनस R2, यानी कि जो टोटल कपलिंग डिस्टेंस है AB का वो क्या है, R। तो इस तरह से जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस F। तो यह बच्चों मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला डिराइव हो गया है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए A क्रॉस B, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट हो किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के, जो भी एंगल होगा आर और एफ के बीच में। तो इसे आप फिर अगर वैसे लिखें विदाउट मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो इसे आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और इसमें बच्चों जो फोर्स है उसे आइदर फोर्स, और जो डिस्टेंस है उसे आर्म ऑफ द कपल भी लिखते हैं। इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, आइदर फोर्स क्यों, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस होती हैं, और जो बीच में डिस्टेंस है उसे आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल भी कहा जाता है। और अगर मोमेंट ऑफ कपल के ऐसे यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट इसका क्या होता है, इसका ऐसे यूनिट बच्चों होगा, क्योंकि ये फोर्स है मतलब न्यूटन, आर डिस्टेंस है यानी कि मीटर। फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो यह था बच्चों मोमेंट ऑफ कपल की डेरिवेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।